ये तो मान लेता है कि लुक मुझे ये प्रोसीजर करवाना चाहिए या मेरे रिलेटिव को ये करवाना चाहिए, ही इज कन्विंस्ड कि भाई ऑपरेशन तो अब होगा एंड ही इज रेडी फॉर इट ऑल्सो, बट पैसा नहीं होता बिकॉज सर्जरी एंड ऑफ द डे इज एक्सपेंसिव। ऐसा ना हो कि आज आपको पता चला है यू रिक्वायर अ सर्जरी, टुमारो यू गेट एन इंश्योरेंस डन एंड few days down the lane you think कि वो इंश्योरेंस से कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। हेलो एवरीवन, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव सेठ, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन, हु विल टेल अस कि हमारी फैमिली में अगर कभी भी कोई एक इमरजेंसी सर्जरी हिट करती है, कि कोई एक इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है जिसमें कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे जो पैनिक, जो केओस क्रिएट होता है, तो हाउ वी कैन डील विद दैट या हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन। सो लेट्स आस्क देम, सर, व्हाट्स द मेन थिंग्स टू डू बेसिकली व्हेन ए सर्जरी कम्स इन योर फैमिली, कि इफ एक इमरजेंसी आई है, पेशेंट को किसी सर्जरी से वेंट थ्रू होना है, तो वहां पे एक पैनिक या उसकी और सिचुएशन में हाउ टू हैंडल दैट। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। श्योर सर। जैसे ही पता चलता है सर्जरी के बारे में, तो जो पहला एक इमोशन किसी इंडिविजुअल के आता है या उसके फैमिली मेंबर्स के आता है, वो है एक फियर कि भाई ऑपरेशन होना है। सुना होता है कि ऑपरेशन में कुछ रिस्क्स भी होते हैं, और फियर के साथ कई बार होता है कंफ्यूजन रिगार्डिंग द फैक्ट कि डू आई एक्चुअली रिक्वायर द सर्जरी और नॉट, है ना? क्या मेरी प्रॉब्लम मेडिसिन से भी ठीक हो सकती है? इनफैक्ट जब भी कोई बीमारी का पता चलता है, एक मोड ऑफ डिनायल भी आता है पेशेंट के माइंड में कि वन ऑफ द रिएक्शन इज कि शायद ऐसा मेरे साथ तो नहीं होना चाहिए था या हो सकता है बिना सर्जरी के चल जाए, या क्या मुझे ये प्रॉब्लम है भी कि नहीं। सो माय सजेशन हैज ऑलवेज बीन कि डिनायल में ना रहें, डरे नहीं, बट हाँ, अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है कि डू आई रिक्वायर दिस प्रोसीजर और नॉट, सीक अ सेकेंड ओपिनियन। श्योर, ठीक है ना? एक इक्वली क्वालिफाइड सर्जन से, दूसरे किसी हॉस्पिटल में, क्लिनिक पे आप अपनी रिपोर्ट्स लेके जाइए, अपनी प्रॉब्लम्स उसके साथ डिस्कस कीजिए। वो डिनायल और कंफ्यूजन के फेज को प्रोलॉन्ग मत कीजिए कि आपने किसी से पूछा ही नहीं, सिर्फ प्रिज्यूम कर लिया कि नहीं नहीं मुझे तो भाई सर्जरी नहीं करवानी, बिकॉज उससे क्या होगा, आपकी बीमारी बढ़ेगी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, देन द प्रोसीजर विल बिकम बिगर। सो माय सजेशन इज कि जब भी आपके माइंड में कोई डाउट है, सीक अ सेकंड ओपिनियन। उससे क्या होता है, आप रीअश्योर होते हैं कि चलिए एक ने नहीं, दो ने नहीं, तीन ने मुझे यही बात बताई है कि दिस प्रॉब्लम ऑफ माइन रिक्वायर्स अ प्रोसीजर और सॉल्यूशन, सो दैट वो जो गैप है बिटवीन नोइंग कि यू रिक्वायर अ सर्जरी एंड गेटिंग द सर्जरी डन, वो मिनिमाइज हो जाए एंड वी गेट द सर्जरी डन एंड गेट हेल एंड हार्टी। सेकेंडली, इस केओस और पैनिक और इस फियर के साथ एक आता है फाइनेंस का स्ट्रेस, क्योंकि वी लिव इन इंडिया वेयर नथिंग इज फ्री। तो उन सबके साथ में कॉस्ट मैनेज करना, वो भी एक इंडियन पीपल को विच आर बेसिकली मिडिल क्लास पीपल, तो हाउ दे कैन मैनेज द फाइनेंसेस आल्सो। वेरी ट्रू, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से, क्योंकि एज अ सर्जन हम यही देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में कि बहुत बार सर्जरी को लेकर डिसीजन इसलिए भी डिले हो जाते हैं कि पेशेंट ये तो मान लेता है कि लुक मुझे ये प्रोसीजर करवाना चाहिए या मेरे रिलेटिव को ये करवाना चाहिए, ही इज कन्विंस्ड कि भाई ऑपरेशन तो अब होगा एंड ही इज रेडी फॉर इट ऑल्सो, बट पैसा नहीं होता बिकॉज सर्जरी एंड ऑफ द डे इज एक्सपेंसिव। और क्योंकि अब
नए नए तरीके आ गए हैं सर्जरी करने के, लैप्रोस्कोपिक आ गया है, रोबोटिक आ गया है। फिर प्री सर्जरी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो थोड़े महंगे हैं, सीटी स्कैन्स, एमआरआईज। सो कॉस्ट बिकम्स अ हिंड्रेंस, जिसके चलते फिर जैसे हमने कहा वो डिले आ जाता है। अब सवाल है कि ऑप्शंस क्या हैं, हाउ टू मिनिमाइज दिस फाइनेंशियल बर्डन। अब ऑप्शंस में एक है कि वी अप्रोच द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब ये भी एक फैक्ट है, आवर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर ओवरबर्डन्ड। पेशेंट लोड इतना ज़्यादा है कि इन्वेस्टिगेशंस में डेट्स लगती हैं, छोटे छोटे बेसिक इन्वेस्टिगेशंस में हफ्तों लग जाते हैं। उसके बाद कहीं सर्जरी का आपको डेट मिलता है, दैट रन्स इनटू मंथ्स इफ यू गो टू द बिजी हॉस्पिटल्स। सो गवर्नमेंट में ये थोड़ी सी दिक्कत है। देन देर आर सम गवर्नमेंट रन स्कीम्स। Ayushman Bharat is a very good scheme which is being aggressively promoted by our government. उसमें I would advise जो लोग भी eligible हैं they should ideally get the Ayushman card made, ताकि ऐसी कोई emergency आए जिसमें सर्जरी की requirement है तो एटलीस्ट वो कार्ड के थ्रू आप एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाके अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। फिर कुछ जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, एक्स आर्मी के हैं, इनकी अपनी कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम्स चलती हैं जिसे हम CGHS, ECHS बोलते हैं। दे आर वेरी गुड स्कीम्स, मे आई टेल यू, क्योंकि कवरेज इज प्रिटी गुड। दे कवर ऑल द बिग ऑपरेशंस, बट इनमें ये है कि only a specified population is eligible. मतलब if you are a central government employee or you are a dependent of a central government employee or you have served in the armed forces, यही लोग eligible हैं, not the general population. So एक general population के लिए then I think the most viable option is health insurance. Through various government insurance companies and private insurance companies, क्योंकि उसके थ्रू ही अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सर्जरीज होती हैं उनकी कॉस्ट रीजनेबली कवर हो जाती है। सो माय सजेशन वुड बी कि डू नॉट वेट फॉर द फैक्ट कि आपके फैमिली में किसी को सर्जरी की रिक्वायरमेंट आए और तब आप फिर इंश्योरेंस लें, है ना। इनफैक्ट यू शुड इंश्योर योर सेल्फ एंड योर फैमिली एज अर्ली एज पॉसिबल। But some people also don't know about the insurance because there is not proper knowledge about the insurance, that how is sum assured, yeah, how is completely 100% cashless surgeries go, or otherwise it is like कि patient को आएगा तो कितनी corporate policies हैं तो कितना को पे करना पड़ेगा, या फिर जो consumables का कितना पे करना पड़ेगा, या फिर patient के पास insurance है, सब कुछ है, patient की file TPA के through है, but still patient को पे करना पड़ रहा है, या रूम अलॉटमेंट उन्हें किस बेसिस पे मिल रहा है। So that also are there are basic needs which are not basically shown to them. Yes. So how they can go through that? हाँ, तो उसमें look, जब भी आप इंश्योरेंस लेने निकलते हैं you should sit with your insurance agent and discuss few basic things. Number 1 होता है sum assured, जो कि लगभग सब बात करते ही हैं। इंश्योरेंस एजेंट भी आपको बताएगा कि सर आप 5 लाख का इंश्योरेंस ले लीजिए, 7 का, 10 का। दैट इज द सम एश्योर्ड। इट टेल्स यू कि आप इतने पैसे तक का खर्चा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। अब दिस इज अ वेरी बेसिक क्राइटेरिया। मैंने 5 लाख रुपीस का इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, दैट ऑटोमेटिकली डज नॉट मीन कि अब मेरा किसी भी हॉस्पिटल में जाके किसी भी रूम में एडमिट होके 5 लाख से अगर अंदर बिल बना
तो कंपनी कंप्लीटली उसको पे करेगी, ऐसा नहीं है। एंड दिस इज वेयर वी टेंड टू मेक द मिस्टेक। अब यहाँ पे समझना ये है कि जनरली स्पीकिंग जो आपका सम एश्योर्ड होता है, आप उसके 1% अमाउंट का ही रूम रेंट के एंटाइटल्ड है। यानी कि इफ यू आर इंश्योर्ड फॉर 5 lakhs, you can only avail a room up to 5,000 rupees per day। अब यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, बिकॉज ये बात इंश्योरेंस लेते टाइम बहुत बार बताई नहीं जाती और हम पूछते भी नहीं है। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज द हॉस्पिटल बिलिंग फॉर ऑपरेशंस इज सच कि नो डाउट द ऑपरेशन रिमेन्स द सेम, करवाने वाला भी आप हैं, करने वाला भी मैं हूं, लेकिन फाइनल बिल विल वेरी अकॉर्डिंग टू द रूम यू हैव अवेल्ड, है ना। से फॉर एग्जांपल आपने गॉल ब्लैडर के लिए ऑपरेशन करवाया, लैप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी, ए जनरल वार्ड में एडमिट हुआ, उस दिन बी एक सिंगल रूम में एडमिट हुआ और सी ने लिया डिलक्स रूम। तीनों का डिस्चार्ज के टाइम अलग बिल बनेगा। दैट इज समहाउ द हॉस्पिटल पॉलिसी ऑल ओवर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड़गांव, आई हैव सीन दिस हैपन ऑल ओवर इंडिया, वी नो इट। यहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि अब हॉस्पिटल का जनरल वार्ड वॉज वर्थ 5,000 रुपीज, प्राइवेट रूम वॉज वर्थ 7,000 रुपीज एंड डीलक्स वॉज 10,000 वट एवर। आप सम एश्योर्ड थे 5 lakhs के लिए, सो यू कुड टेक अ रूम ओनली वर्थ 5,000, बट आपने ले लिया प्राइवेट रूम, सो यू आर नाउ minus 2,000 for the room. Secondly, it is not just the room difference. The hospitals bill you differently as per the room category. तो आपके सर्जरी चार्जेस भी बढ़े हुए लगेंगे, आपके ओटी चार्जेस भी बढ़े हुए लगेंगे, which is surprising, which is surprising। आप जाना, आप कहोगे जी ऑपरेशन तो सेम हुआ, तो कॉस्ट में फर्क क्यों है, बट दैट इज द वे इट इज, ठीक है ना, सरप्राइजिंगली। सो दैट इज व्हाट आई कीप टेलिंग कि आप इंश्योर करो कि आपका जो एंटाइटलमेंट है आप उतने का ही कमरा लो, ठीक है ना। या पॉलिसी लेते टाइम इंश्योर करो कि आप या तो सम एश्योर्ड अच्छा रखो, या आजकल पॉलिसीज भी ऐसी आ गई हैं जिसमें सम एश्योर्ड बेशक एक लिमिटेड होता है, दे गिव यू अनलिमिटेड रूम कवर, ऐसे भी कुछ पॉलिसीज आ गई हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस पोस्ट ऑप सब कुछ ठीक हो गया, बिलिंग के टाइम यही कंफ्यूजन, इसी की वजह से फ्रंट ऑफिस पे कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट आपने भी देखा होगा, है ना, कि सर आई एम इंश्योर्ड 5 lakhs, बिल तो आया है सिर्फ 1.5 lakhs, स्टिल दे आर आस्किंग मी फॉर 30,000 रुपीज, वाई? तो ये बाद में नहीं समझ में आएगा, ये पॉलिसी लेते टाइम समझना है। And the consumables also, like and what you are using in the hospital, and that adds everything on your bills. Adds according to the room. Yeah. So if you are taking a room which is not within your sum assured amount, sum assured, you will surely end up paying. Yeah. दूसरी प्रॉब्लम जो इंश्योरेंस के पेशेंट्स में आती है वो है एक्सक्लूजन्स। कुछ डिजीजेस फर्स्ट ईयर ऑफ इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी कहती है कि ये पहले ही साल में नहीं हो सकती, लाइक ऑल आवर स्टोन प्रॉब्लम्स, चाहे वो किडनी स्टोन हो, चाहे वो गॉल ब्लैडर का स्टोन हो, अगर आपने इंश्योरेंस से 25 में लिया है, 2025 में, और 2025 में ही आपको पता चलता है कि आपको भाई सर्जरी करानी है, द कंपनी विल से ऐसे ओवरनाइट तो स्टोन्स बनेंगे नहीं, तो आप पॉलिसी लेने से पहले ही आपकी ये प्रॉब्लम थी, सो देयरफॉर इट कम्स अंडर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, तो वो कवर नहीं होगी। ऐसे ही अगर मैं अपने जनरल सर्जरी की बात करूं तो हर्निया है, हेमोरॉइड्स है, गायनी में हम देखें तो फाइब्रॉइड्स, ये कुछ हैं जो चीजें
इनफैक्ट अब तो सेकेंड ईयर में भी कवर्ड नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द डिजीजेस, स्पेशली अगर हम सर्जिकल इश्यूज की बात करें, तो गेट कवर्ड आफ्टर यू पे योर थर्ड प्रीमियम। दैट मीन्स इन द थर्ड ईयर ऑफ योर इंश्योरेंस। सो ये भी आपको ध्यान रखना है एक इंश्योरेंस लेते टाइम। ऐसा ना हो कि आज आपको पता चला है यू रिक्वायर अ सर्जरी, टुमारो यू गेट एन इंश्योरेंस डन एंड फ्यू डेज डाउन द लेन यू थिंक कि वो इंश्योरेंस से कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। देयरफॉर एज अर्ली एज पॉसिबल आप अपनी फैमिली को इंश्योर करें, सो दैट 2 years 3 years 4 years डाउन द लेन कोई दिक्कत आए, यू आर वेल कवर्ड। अनदर मिस्टेक दैट वी मेक, कई बार हम इंश्योरेंस कराते हैं, 1 साल हमारे घर में कुछ हुआ नहीं, हाँ कुछ हुआ नहीं, अच्छी बात है वैसे तो, है ना, कोई बीमारी हुई नहीं, सेकेंड ईयर भी हुई नहीं। कई बार हमारे को ये फीलिंग आती है हम ऐसे ही इंश्योरेंस लिए जा रहे हैं, है ना। दैट इज ऑल्सो अ मिस्टेक, बिकॉज जैसे अभी हमने बताया, आइडियली आपकी इंश्योरेंस 3rd 4th ईयर में ही आके कवर करती है आपको, उतने में आपने इंश्योरेंस ब्रेक कर दी। कुछ एम्प्लॉयज ये गलती करते हैं कि उनने इस कंपनी के थ्रू जब काम कर रहे थे तो कंपनी ने उन्हें इंश्योरेंस दिलाई थी, नाउ दे वांट टू लीव द कंपनी, अब वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही रह गया, खुद अपने लेवल पे इंश्योरेंस लिया नहीं, ब्रेक आ गया। अब whenever they take a new insurance it will start from zero, then again wait for 3 years। अब इस बीच प्रॉब्लम आ गई। अब उस कंपनी में तो चाहे आप 7 साल आपने काम किया हो, 7 साल आपका इंश्योरेंस चला था, बट ब्रेक आ गया बीच में, यू लेफ्ट द कंपनी, नाउ योर न्यू कंपनी गेव द इंश्योरेंस और यू टुक इट ऑन योर बिहाफ, वी डोंट नो, बट होगा वो 0 से स्टार्ट। अब आप कहते हो मेरा तो 7 साल से इंश्योरेंस था डॉक्टर साहब, अब जो मुझे जरूरत पड़ी है तो कह रहे हैं यू हैव टू पे फॉर इट। सो दैट इज ऑल्सो वन मिस्टेक वी मेक। तो कहीं जब भी आप कोई कंपनी छोड़ें तो पीपल आस्क, पेशेंट्स आस्क, सर ऐसे में क्या करें। सो मेरा तो एक ही सजेशन होता है, भाई कंपनी जो दे रही है ठीक है, आप अपना एक इंश्योरेंस भी लेके रखें, सो दैट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किसी कंपनी में आज हैं दूसरी में कल हैं, योर पर्सनल इंश्योरेंस शुड कंटिन्यू, सो दैट व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम कंपनी इज कवरिंग इट, fair enough, but otherwise you should have a backup plan. You have a financial security, financial security. So insurance में since it is evolving, मतलब अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में देखूं तो ये सब चीजें 2005-6 में थोड़ा सा आने लगी थी मार्केट में। हाँ, कोविड के बाद people have become very aware हेल्थ इंश्योरेंस को लेके। सिमिलरली कंपनीज आर ऑल्सो कमिंग अप विद वेरियस पैकेजेस, नए नए उसमें वो एड ऑन्स दे रहे हैं, बट स्टिल वी हैव टू बी नोइंग दीज स्मॉल स्मॉल डिटेल्स। अब जैसे एक होता है जब कॉरपोरेट्स इंश्योर करते हैं आपको, तो प्रीमियम को कम करने के लिए वो एक को पेमेंट क्लॉज डाल देते हैं कि जो भी बिल आएगा द इंडिविजुअल विल पे 5 to 10% ऑफ द बिल। इनफैक्ट अगर आप खुद भी लेने जाएं इंश्योरेंस तो प्रीमियम कम करने का ये एक तरीका है। द कंपनी मे टेल यू, मे नॉट टेल यू, बट दिस इज अ फैक्ट कि अगर आप को पेमेंट का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं द प्रीमियम कम्स डाउन। से फॉर एग्जांपल आप 5 lakhs का एक इंश्योरेंस ले रहे हैं, अगर उसमें को पेमेंट क्लॉज नहीं है, मीन्स कंपनी विल पे 100%, सो उसका प्रीमियम कुड बी 25,000 रुपीज, रफ, आई डोंट, बट इफ यू इंसिस्ट के यू नो मैं बिल का 5% या 10% पे करूंगा, तो दैट 25,000 प्रीमियम मे कम डाउन टू 20, 18, इवन लेस ऑल्सो, बिकॉज वहां कंपनी को ये होता है कि चलो ठीक है अब ये मिस यूज नहीं करेगा अपनी इंश्योरेंस को, so they decrease the premium, and corporates know this,
So they, in fact, to bring down the premium without your knowledge, put that clause. अब बहुत बार पेशेंट्स को खुद को नहीं पता होता कि ये क्लॉज लगा हुआ है. इट इज ओनली व्हेन वी प्रोसेस देयर क्लेम्स, तो पीछे से पता चलता है कि इसमें एक को पेमेंट का क्लॉज है. जो बिल बना है हम 90% पे कर रहे हैं, 10% आप पेशेंट से लीजिए. फिर वही पेशेंट को भरना पड़ेगा. हाँ, पेशेंट को भरना पड़ेगा विदाउट हिम नोइंग इट. तो वो भी थोड़ा सा वो हार्ट बर्न क्रिएट करता है डिस्चार्ज के टाइम कि जी 1.5 लाख का बिल आया है, आई एम इंश्योर्ड फॉर 5, फिर भी मुझसे 15,000 क्यों मांग रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग कि भाई ये तो को पेमेंट क्लॉज है. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं which I would like to मतलब summarize. One, when it comes to health insurance, you have to number one see your sum assured. Number two, you should ask for a good room cover, है ना, ताकि आपको by end of the day health insurance होने के बावजूद भी पे ना करना पड़े. That is the idea. So sum assured is a beginning point. गुड़गांव जैसी सिटी में with the corporates जहाँ लोग प्रेफर भी करते हैं ऑपरेट कराना, I think a cover of less than 10 lakhs does not make sense. क्योंकि शायद ही कोई इनका बेड है जो 7 से 10,000 रुपए से नीचे का है ना. So I would suggest कि 10 से 15 लाख का तो sum assured होना ही चाहिए. Plus this kind of generation wants facility also. So be ready to pay for that also in terms of your premium. तो sum assured का ध्यान रखें, रूम कैपिंग उस पे कितनी है उसका ध्यान रखें, फिर 2-3 साल वेट भी करें, है ना. डोंट थिंक इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरीथिंग डे वन. लुक इनटू इट कि कंपनी ने को पेमेंट क्लॉज डलवाया है कि नहीं. तो ये चीजों का अगर आप पॉलिसी लेते टाइम ध्यान रखेंगे तो होपफुली जब जरूरत पड़ेगी तो आपको एटलीस्ट पॉकेट से नहीं पे करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट आई सजेस्ट. प्लस एज ए इंडिविजुअल मे बी एज एक कोई भी सिंगल पर्सन है तो दे कैन ऐड देयर फैमिलीज आल्सो इन द इंडिविजुअलिटी who are maybe dependable, maybe you know better. हाँ, तो उसमें ये होता है आजकल कंपनीज में वो फैमिली पॉलिसीज भी आती हैं, फैमिली फ्लोटर्स बोलते हैं उसको. फॉर वन अर्निंग मेंबर ही कैन हैज हिज स्पाउस, चिल्ड्रन एंड आई थिंक पेरेंट्स भी उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो. चिल्ड्रन में भी रहता है सम पॉलिसीज विल कवर देम अप टू द एज ऑफ 21 और दे स्टार्ट वर्किंग. ऐसे कुछ हैं उसमें थोड़ी निटिग्रिटीज हैं, बट यस देयर आर फैमिली पॉलिसीज. कुछ ऐसी अच्छी पॉलिसीज भी हैं वेयर द सम एश्योर्ड नीड नॉट बी लाइक 5 lakhs फॉर एवरीबडी. इट इज अ 5 lakh sum assured. उसमें any family member can avail up to 5 lakhs. 5 lakhs. तो वो सब कुछ details हैं which are very important. You have to know them and that is what the talk is all about. So that कल को जब सर्जरी हो तो you focus on getting well, है ना, the medical part and not worry about the finances. So, thank you so much, sir, for joining us here, giving us so much knowledge about today, giving according to the financial crisis people facing for the surgeries and all. Hopefully we'll meet soon again कि हम आप आगे भी और crisis और questions के answer दें patients which we are going through. Thank you so much and thank you so much. आगे भी आप सबको ऐसे ही updates मिलते रहेंगे और आपके health questions, anything you want to know, you'll get to know all about on the same channel. So please subscribe.